नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विद्यालय ग्लोबल पर। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर जिसने पाकिस्तान को तो धूल चटा दी, लेकिन उसके बाद से पाकिस्तान लगातार अमेरिका की गोद में जा जाकर बैठ रहा है। वहां पे अलग अलग तरीकों की डील साइन कर रहा है। कभी वो अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट लाने का प्रयास कर रहा है, अमेरिका से पाकिस्तान व्यापार बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। एक तरीके से वो चाहता है कि अमेरिका की इंटरफेरेंस उसके अपने देश में हो जाए, चाहे उसको अपना देश बेचना पड़ जाए। और उसी तरीके का देश बेचने की गतिविधि इन्होंने कर दी है। और देश बेचने के लिए आप अगर इसमें समझें इन्होंने ऐसा क्या किया है, तो उन्होंने क्या किया है कि पाकिस्तान अप्रोच यूएस टू कंस्ट्रक्ट पोर्ट ऑन अरेबियन सी। अपने यहाँ जगह दे रहे हैं, जगह देके बोल रहे हैं कि पोर्ट बनाइए। अगर आप इस पूरी स्थिति को समझें कि कैसे ये अमेरिका को लुभाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, तो सितंबर महीने में देखिए ये गए हुए थे, मीटिंग कर रहे थे अपने यहाँ व्यापार करने के लिए, कृषि में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, खनिज में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हर तरीके की अप्रोच ये डोनाल्ड ट्रंप से कर रहे थे, आसिम मुनीर। और ये उसमें एक आपने देखा होगा, उससे पहले क्या है, वहां पे बलूच लिबरेशन आर्मी है। बलूच लिबरेशन आर्मी जो पूरी तरीके से पाकिस्तान की सेना से लड़ रही है अपने आप को आज़ाद कराने के लिए, बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीके से इन्होंने अमेरिका के द्वारा बीएलए को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करा दिया। अब वहां बलूचिस्तान में ग्लोबल टेररिस्ट घोषित हो गए। उसके बाद क्या हुआ कि अभी जो हाल में इनकी अपनी मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के दौरान क्या नाम है, आप देख सकते होंगे कि आसिम मुनीर जो हैं, ये रेयर अर्थ मिनरल जो है, जो कि आपको चमकता हुआ दिख रहा होगा, ये लकड़ी के बॉक्स में लेकर गए थे। उसको ये अमेरिका के राष्ट्रपति को दिखा रहे थे कि सर देखिए, मेरे यहाँ ऐसे कुछ चमक धमक की चीज़ें हैं जो कि आपके यहाँ बहुत अच्छे तरीके से काम आएगी। आप इस पर व्यापार भी कर सकते हैं, पश्चिमी देशों में आप इसको बेच सकते हैं, डायरेक्ट वो पश्चिमी देशों की तरफ रीच करने के लिए। इसीलिए अमेरिका के राष्ट्रपति को आसिम मुनीर एक तरीके से लुभा रहे हैं। और जब ये तस्वीर जब पूरी दुनिया में वायरल होना शुरू हो गई, तो इनको अपने देश में ही बहुत विरोध झेलना पड़ा, जिससे कि यहाँ के इनके सांसद हैं, जिन्होंने देखिए एक्स के माध्यम से बताया भी था कि ये जो आप रेयर अर्थ मिनरल्स जो अमेरिका के राष्ट्रपति को दिखा रहे हो, उसमें ये जो शहबाज शरीफ हैं, इनको वहाँ के जो सांसद हैं उन्होंने बोला कि एक सेल्स मैनेजर है जो कि बहुत खुश हैं और ये चीज़ों को पेश कर रहे हैं एक दुकानदार, और ये विक्रेता इनको देख रहा है। इस तरीके की बातें उन्होंने की हैं। और ये बोला है कि एक बड़े ब्रांड स्टोर जैसा लग रहा है, और एक मैनेजर खुशी से देख रहा है। मैनेजर इनको बोला है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को। उसके साथ में उन्होंने वहाँ की डेमोक्रेसी पे भी सवाल उठा दिया पाकिस्तान की। बोला कि मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है कि यह लोकतंत्र नहीं है, क्या यह संसद की अवमानना नहीं है। मतलब उनका कहने का मतलब है कि देखिए, अपने यहाँ भी भारत में है, हमारे प्रधानमंत्री जी, विदेश मंत्री सब लोग जाते हैं, लेकिन कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि हमारे सेना प्रमुख जाके डायरेक्ट डील डोनाल्ड ट्रंप से करेंगे। ये एक लोकतंत्र की अच्छी पहचान नहीं है। पर ये लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे सेना का ही शासन है, बस एक दिखावे के लिए कठपुतली के रूप में एक प्रधानमंत्री वहाँ पे खड़ा कर देते हैं, जो कि फोटो खिंचाने के सिर्फ काम आता है, उसके अलावा उनका अपना कोई काम है नहीं। इसी तौर पे ये जाके अपना ये सब इसको लुभाने का प्रयास करते हैं, लुभाने का। और अमेरिका देखिए अब इनके इस प्रस्ताव को मानता है कि नहीं मानता है। अब आगे अगर हम देखते हैं तो इनकी जो मीटिंग हो रही है, इसमें क्या है, एक अमेरिका की कंपनी है और ये पाकिस्तान में क्या नाम है, $500 मिलियन का, $500 मिलियन का निवेश करती है। और समझौता उसमें करती है कि रक्षा और प्रौद्योगिकी के में जो उपयोग होने वाले इनके खनिज संसाधन, उनका हम अन्वेषण करेंगे, उनका हम रिसर्च करेंगे, उनको हम खोजेंगे। उन्होंने इस बात पे हस्ताक्षर किया है, जो भी इनके रक्षा क्षेत्र में काम आएगा, जो भी इनके प्रौद्योगिकी में काम है, सब में ये इन्वेस्टमेंट $500 मिलियन का लेके आए। उसके बाद इन्होंने एक प्रस्ताव भी जो घोषित किया है, जिसके तहत ये बात हो रही है, आप ये देखे होंगे, पसनी जगह है ये, पसनी, ये बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान का ग्वादर जिला है। तो ग्वादर जिला देखिए, ग्वादर पोर्ट ये है, ग्वादर पोर्ट, और ये पसनी। अब क्या है कि ये जगह पे ये कह रहे हैं कि आप यहाँ पर पोर्ट बनाइए, पोर्ट बनाइए। पोर्ट बनाने के साथ रेल का एक कॉरिडोर बनाइए, ताकि जो पाकिस्तान का पश्चिमी प्रांत है, यहाँ पे बहुत सारे खनिज संसाधन है, संपन्न जगह खनिज संसाधन से। लेकिन बलूचिस्तान अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है कि मेरा देश है, सब चीज़ है। चाइना पे लगातार वो अटैक भी आते करता रहता है। चाइना के वहाँ के जो इंजीनियर्स हैं उनको कभी मार देता है, कभी वहाँ के लोगों को मार देता है। हमें पाकिस्तान की सेना को तो एकदम नाक में दम करके ही रखा हुआ है। तो अभी नए पैतरेबाजी के तहत ये क्या कर रहे हैं कि पसनी में अमेरिका को जब हम इंटरफेरेंस देंगे और ये जाके पश्चिम में अपने रेल के माध्यम से रेल में इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, रेल के द्वारा इसको जोड़ा जाए। अब ये जोड़ देंगे तो जाहिर सी बात है कि क्या नाम है, ये अपने यहाँ के पूरे मिनरल्स अमेरिका के द्वारा पश्चिमी देशों में पूरा बेच सकेंगे। ये इनकी पूरी स्ट्रेटजी है। अगर हम इसमें आगे देखें तो इसमें क्या है, ग्वादर पोर्ट से देखिए चाइना को टेंशन तो देखिए बढ़ ही जाएगी। और दूसरी बात क्या है, वहाँ पे खदान बनाई जा रही है, जिसमें तांबा और सोने की खदान के लिए वो कनाडा की एक कंपनी है जिसका नाम है
माइनिंग कंपनी है ये गोल्ड, ये बैरिक गोल्ड, जो कि इसका 50% उसका उसमें शेयर है, बाकी 25% वहाँ बलूचिस्तान की सरकार जो है उसका 25% शेयर है, और 25% पाकिस्तान की एक कंपनी है माइनिंग की उसका शेयर है, वो पूरा बना रहे हैं। और ये चाहते हैं कि इसी के जो ये माइनिंग यहाँ पे हो रही है इसको पूरा क्या करें, रेल के माध्यम से जोड़ दें, ताकि आगे इसको पश्चिमी देशों में बेचा जा सके। अब ये देख सकते हैं रेल कॉरिडोर, ऐसा ही कुछ कॉरिडोर यह पोर्ट के किनारे बनेगा, पोर्ट के थ्रू ये पूरा आगे जाएगा। अब ये देखिए, इसके लिए इन्होंने एक सीधा सीधा ये भी बोल दिया कि अमेरिका अपना नेवल फोर्सेज वहां नहीं लगाएगा, कोई भी सैन्य अड्डा वहां नहीं बना सकता है, केवल व्यापारिक दृष्टि से हम इसका यहाँ पे कर रहे हैं। हम निवेश चाहते हैं कि रेलवे का में निवेश करिए, हमारा पोर्ट बनाइए, और पोर्ट के माध्यम से आप व्यापार करिए, ये पूरा चाहते हैं। एक तरीके से अमेरिकन इंटरफेरेंस चाहते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि जो ये शी जिनपिंग है, जिन्होंने क्या नाम है सीपेक हुआ है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये आप पूरा देख सकते हैं, ये इस तरीके से आया हुआ है। और ये ग्वादर पोर्ट है, यहीं पे चाइना ने ग्वादर पोर्ट विकसित किया है, और उसी के बगल में ही पसनीना जगह यहाँ पे अमेरिका को जगह दे रहे हैं। अब जाहिर सी बात है 100 किलोमीटर की दूरी है ग्वादर, और इसमें तो देखिए चाइना को देखिए टेंशन होना लाजमी है, क्योंकि क्या है, चाइना अपना सैन्य अड्डा भी वहां बनाएगा, व्यापार भी करेगा, और ये क्या कर रहा है, सीधे अरब सागर में अपने आप को जोड़ रहा है। अरब सागर के द्वारा यहाँ से व्यापारिक माध्यम से रेल या रोड के माध्यम से पूरा चाइना सामान जाएगा, चाइना सामान आएगा। ये पूरा इनका अपना सपना था, जो इस सपने के कारण देखिए सीधी सीधी बात है कि ग्वादर पोर्ट जिस तरीके से चाइना ने देखिए डेवलप कर दिया है, इस पूरे डेवलपमेंट के बाद चाइना ने पाकिस्तान को बहुत पैसा दिया है, इतना पैसा दे दिया कि चाइना से इतना कर्जे में है कि अब इनको और जो पैसा चाहिए, तो और पैसे पाने के लिए देखिए चाइना से कर्जा लेते जाएंगे, कर्ज के बोझ में एक दिन चाइना दबा के इनको पूरा देश ही इनसे ले लेगा। तब ये क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रेटेजी के तहत अमेरिका के गोद में जाके बैठ रहे हैं कि अगर वहां से भी हम पैसे लेंगे तो इनसे पैसे कम लेने पड़ेंगे। अब उसमें आप ये देखिए कि क्या नाम है, ये पसनी है, और ये ग्वादर है, और ये चाबहार है। यहाँ पे इंडिया बैठा हुआ है, ये चाइना बैठा हुआ है, अब यहाँ अमेरिका को बैठा रहे हैं। इससे देखिए क्या होता है, भारत को एक अमेरिका, दूसरा चाइना, और तीसरा हो जाएगा आपका ये पाकिस्तान। ये तीन तीन लोग यहाँ पे जब एक साथ हो जाएंगे तो पाकिस्तान, देखिए भारत को भी इस चीज़ से प्रॉब्लम तो आने वाली है। और प्रॉब्लम क्यों नहीं आएगी, जाहिर सी बात है, इंटरफेरेंस अरब सागर में एक बहुत अच्छी स्थिति है भारत की, जिसमें जब इतना ज़्यादा लोग आ जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि रणनीतिक रूप से भारत को एक समस्या का सामना तो करना पड़ेगा। अब उसमें भारत आगे कैसा स्टेप लेता है ये तो देखने वाली बात है। अब इसमें क्या है कि देखिए, ये जो है शहीद बेहेश्ती बंदरगाह है, जिसको भारत ईरान में है, ये भारत पूरी तरीके से डेवलप कर रहा है, और डेवलप करने के साथ उसने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अब उसमें क्या है कि अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला है कि ये फ्रीडम एंड काउंटर प्रोलिफरेशन एक्ट जो है, जिसके तहत भारत को छूट दी गई थी 2018 में, कि आप ईरान में जो वहाँ का ग्वादर पोर्ट है आप उसको पूरा डेवलप करिए, आप पूरा व्यापार करिए, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। जिसको सैंक्शन जो था वो हटा दिया गया है। अब अगर भारत यहाँ कोई डेवलपमेंट करता है या किसी प्रकार कोई कार्य करता है तो जाहिर सी बात भारत के ऊपर भी सैंक्शन लग सकते हैं। भारत ने अभी 2024 में क्या किया है, 2010 साल के लिए ईरान से समझौता के लिए, जिसमें क्या 120 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वो निवेश करेगा, साथ में 250 मिलियन डॉलर के ऋण प्रदान करेगा। अब ये इतना इन्वेस्टमेंट अगर भारत वहाँ पे कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि भारत को परेशानी तो आने वाली, कि इतना पैसा है जो पूरे तरीके से डूबेगा। क्यों? क्योंकि देखिए भारत का क्या है कि जो इसका ग्वादर पोर्ट यहाँ पे है और ये चाबहार पोर्ट यहाँ पे है, ग्वादर ये चाइना का है, ये अमेरिका अगर यहाँ पे आके बैठ जाएगा तो भारत यहाँ गहरे पानी का जगह है जहाँ पे बड़े बड़े शिप जा सकते हैं। तो क्या है, भारत पाकिस्तान को दरकिनार करना चाहता था, और दरकिनार करके डायरेक्ट यहाँ से अपने शिपों को भेजता और पूरा व्यापार करता, साथ में यहाँ से रोड के माध्यम से अफगानिस्तान जोड़ता, अफगानिस्तान से रोड रेल के माध्यम से ये यूक्रेन और ये मध्य एशिया के जितने देश हैं यहाँ और पूर्वी यूरोप में जा सकता है। ऐसा उसका अपना एक स्ट्रेटेजिक तौर पे वो देख रहा था। लेकिन अगर अमेरिका भी यहाँ पे अपना या पाकिस्तान का बात मान लेता है और प्रस्ताव मानता है, तो उसके बाद अगर अमेरिका भी यहाँ पोर्ट बना लेता है, जाहिर सी बात है व्यापारिक रूप से भी पाकिस्तान को भारत को थोड़ा नुकसान तो देखिए आएगा। अब अगली स्ट्रेटेजी भारत की क्या होती है, भारत इसमें बहुत सूझबूझ से भारत को चलना पड़ेगा। अब वहीं पे रही अगर चाइना की बात है, देखिए चाइना जो सीपेक बना रहा है, सीपेक का वैसे ही उसका सफल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बलूचिस्तान में वहाँ की आर्मी जो है पूरी तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रही है कि उसका हमारा अपना जगह है, हमारा अपना देश है, आप हमारे यहाँ से सारी चीज़ें निकाल रहे हैं लेकिन आप हमको कोई फायदा नहीं पहुँचा रहे हैं। जिसकी तरह ये विरोध कर रहे हैं और विरोध करते हुए ही चाइना को यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं करने दे रहे हैं। पर उसके काउंटर में देखिए क्या है कि जब यहाँ से इतना कर्जा पाकिस्तान ने चाइना से ले रखा है, अब कर्जा ले रखा है, तो जाहिर सी बात है ये चाहते हैं कि अमेरिका का भी यहाँ पे थोड़ा प्रभुत्व आ जाए, तो चाइना भी एक तरीके से थोड़ा लिमिट में रहेंगे। ऐसा कुछ सोचना पाकिस्तान को देखिए हो गई। और जाहिर सी बात है कि जब भी दोबारा पाकिस्तान ऐसे कोई उल्टी हरकतें करेगा
और भारत उसके ऊपर दोबारा से अटैक करेगा, तो पाकिस्तान में जब अमेरिका का प्रभुत्व होगा, तो अमेरिका के इंटरफेरेंस होने के बाद क्या नाम है, पाकिस्तान भारत से बच सकता है। एक तरीके से ये भी एक सोचने वाली बात है। अब आप बताइए कि ये जो पाकिस्तान ने नई चाल चली है, इससे क्या भारत को कोई नुकसान हो सकता है, या भारत बहुत ही स्मार्ट तरीके से यहाँ से निकल पाएगा? उसी के साथ साथ हमारा चैनल विद्यालय ग्लोबल है, इसको प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए। नमस्कारम।